हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गणेश चतुर्थी। ठीक है, इस चैप्टर में हम गणेश चतुर्थी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें कि कैसे कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है। ओके, सब जानेंगे आज हम इस चैप्टर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, भारत को हम त्योहारों की भूमि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। राइट, मैनी फेस्टिवल्स लाइक होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस etc आर सेलिब्रेटेड हेयर। ठीक है, बहुत सारे कई फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि। ठीक है, बिसाइड्स दैट देयर इज अनदर हिंदू फेस्टिवल कॉल्ड गणेश चतुर्थी। ठीक है, इसके अलावा एक और फेस्टिवल होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गणेश चतुर्थी, जो कि हिंदूज का फेस्टिवल होता है। ठीक है, इट इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर दिस फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ भद्रा। ठीक है, और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो फेस्टिवल आता है ये भद्रा के महीने में आता है। ठीक है, The idol of Ganesh is round, jolly figure with the head of an elephant and a bulging belly resembling human body। ठीक है, अब जो गणेश जी की प्रतिमा होती है, ठीक है, वो हमें कैसी दिखाई देती है? कैसी दिखाई देती है? राउंड होती है, ठीक है, गोल होती है। ठीक है, उनकी फिगर कैसी बनी होती है? उनके हेड जो है एलिफेंट का होता है ना। गणेश जी का जो हेड होता है वो एलिफेंट का हेड होता है। उनकी बैली जो है वो गोल गोल होती है ना, गोल गोल उनकी बैली होती है, और उनका जो बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी की तरह होती है, बिल्कुल। राइट, पीपल टेक दिस आइडियल इन देयर हाउस होल्ड फॉर गणेश चतुर्थी। ठीक है, और लोग इस प्रतिमा को गणेश चतुर्थी के लिए अपने घर पे लेके जाते हैं। राइट, ही इज वर्शिप्ड फॉर 7 days, और 7 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। देन ही इज टेकन आउट अ प्रोसेशन एंड इमर्स्ड इनटू द सी। उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया की जाती है लंबी। ठीक है, उनके बाद उन्हें समुद्र में विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, बहुत धूमधाम से। ईच ईयर द गणेश आइडल मेड ऑफ क्ले is immersed but he comes back again. This festival is celebrated in the month of August or September। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि इसी तरीके से गणेश जी की प्रतिमा को ले जाया जाता है, उनको विसर्जित किया जाता है जल में। ठीक है, और हर साल अगस्त और या फिर सितंबर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, द प्रिपरेशन फॉर द बर्थ ऑफ गणेश क्ले आइडल बिगिन जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ रेनी सीजन। ठीक है, और ये जो गणेश चतुर्थी की प्रिपरेशन होती है ये जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, A potter gathers a special type of clay from the river bank। ठीक है, एक जो पोटर होता है यानी कि जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, वो एक नदी के किनारे जाते हैं, वहां से जो अच्छी वाली मिट्टी होती है उसको लेके आते हैं। ठीक है, लेटर ऑन he wets the clay and molds it into the desired shape। बाद में वो उस क्ले को गीला करते हैं, गीला करके रखते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से मांडते हैं मिट्टी को, और उसके बाद अपनी इच्छा के हिसाब से वो प्रतिमा बनाते हैं, जिस शेप की वो बनाना चाहें बनाते हैं। ठीक है, एज द क्ले ड्राइज द क्ले आइडल इमर्स एज शेप आइडल। ठीक है, जैसे ही क्ले सूख जाती है, जैसे ही जिस तरीके से वो बनाना चाहते हैं प्रतिमा को, वो अपने इच्छा अनुसार उसको शेप दे देते हैं। देन इट इज बेक्ड एट अ हाई टेम्परेचर। उसके बाद वो जो प्रतिमा होती है उनको हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। ठीक है, नाउ द क्ले आइडल इज नो लॉन्गर फ्रेजिल, और इससे क्या होता है, जो हमारी जो मिट्टी की प्रतिमा होती है वो जल्दी से खराब नहीं होती है। ठीक है, नाउ द आर्टिस्ट एफर्ट्स टू गिव द क्ले आइडल द रियल लुक। अब जो आर्टिस्ट होते हैं वो प्रतिमा को एकदम रियल लुक देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्टिस्ट गिव अ नाइस पिंक स्किन कलर टू द आइडल। सबसे पहले जो आर्टिस्ट होते हैं वो प्रतिमा को पिंकिश कलर देते हैं, उनकी स्किन को थोड़ा सा। ठीक है, इन द लास्ट स्टेप द आर्टिस्ट डेकोरेट इट विद गोल्ड पेंट, और लास्ट स्टेप में जो आर्टिस्ट होते हैं वो गोल्ड पेंट से डेकोरेट करते हैं प्रतिमा को। दिस क्ले आइडल इज रेडी टू बी सोल्ड एट द शॉप। अब ये जो प्रतिमा है ये शॉप पर जाकर बेचने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है,
एट द शॉप मैनी आइडल्स आर डिस्प्लेड एंड व्यूड बाय डिफरेंट फैमिलीज। ठीक है, शॉप पर बहुत सारी प्रतिमाएं लगी होती हैं, डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पर विजिट करने आते हैं, बहुत सारी फैमिली वहां पर देखने आती हैं। ठीक है, फैमिलीज टेक द आइडल टू देयर होम्स, और जो भी उनको पसंद आता है फैमिलीज को, वो उस प्रतिमा को अपने घर लेके जाती हैं। ही इज ड्रेस्ड इन फाइन क्लॉथ्स एंड गिव अ प्लेस इन द फैमिली टेम्पल। ठीक है, अब बहुत अच्छे से वो उनको फाइन क्लॉथ्स में सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, प्रतिमा को अपने घर में लेके जाते हैं टेम्पल में। ठीक है, मैनी टाइनी कलर्स्ड लाइट आर डेकोरेटेड ऑन दिस आइडल। ठीक है, और इन प्रतिमा के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी लाइट्स भी लगाते हैं, कलरफुल। ठीक है, स्पेशल ग्रास लीव्स नोन एज ध्रुवा आर प्लेस्ड बिफोर गणेश। ठीक है, गणेश जी के सामने जो घास होती है, ध्रुव घास इसको बोलते हैं हम। ठीक है, वो रखते हैं। स्वीट ग्राम फ्लोर लड्डूज आर सर्व्ड बिफोर हिम, और लड्डू बनाए जाते हैं उनके लिए। ठीक है, लड्डू रखते हैं, लड्डू उनके सामने सर्व करते हैं। सम पीपल लाइक फास्टिंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल, और कुछ लोग इस पूरे फेस्टिवल के दौरान व्रत रखते हैं। प्रीस्ट नरेट स्टोरीज एंड लेजेंड्स अबाउट गणेश एंड पीपल लव टू लिसन दैम। ठीक है, जो पंडित जी होते हैं, नरेट्स, वो स्टोरी सुनाते हैं गणेश जी के बारे में, और लोगों को गणेश जी की स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है। फॉर दोज 7 days everyone desperately came to see गणेश। ठीक है, इन 7 days तक, यानी इन 7 दिनों तक सभी लोग बहुत ही इच्छा से, बेसब्र होके गणेश जी के दर्शन करने के लिए उनके पास आते हैं, उन्हें देखने आते हैं। एन आरती इज हेल्ड बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, और एक आरती सुबह और शाम दोनों टाइम पर की जाती है। स्पेशल स्वीट कॉल्ड मोदक इज प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रसाद। ठीक है, और इस दौरान एक स्पेशल मिठाई बनाई जाती है जिसको मोदक कहते हैं, जो कि गणेश जी के प्रसाद के रूप में सभी को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, ऑन द 7th day द इमर्शन प्रोसेशन ऑफ द आइडल ऑफ गणेश इज कैरिड आउट एट ह्यूज लेवल। ठीक है, 7वें दिन गणेश जी को जल में विसर्जित करने के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, बड़े ही धूमधाम के साथ। पीपल से गणपति बापा मोरिया एंड कैरी द गणेश आइडल टुवर्ड्स द सी और रिवर। ठीक है, लोग एक साथ मिलकर कहते हैं गणपति बापा मोरिया। ठीक है, और उन्हें समुद्र में या फिर नदी की तरफ विसर्जित करने के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इमेज में भी शो किया गया है आपको, है ना, सभी लोग ले जा रहे हैं विसर्जन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। The idol is immersed to the water with great enthusiasm at dusk। ठीक है, अब ये जो प्रतिमा होती है ये किस टाइम पर विसर्जित की जाती है? शाम के टाइम पर। ठीक है, डस्क टाइम पर। ग्रेजुअली द आइडल स्टार्ट्स डिसॉल्विंग एंड सून इट इज इन द ओशन। जल्दी ही ये जो प्रतिमाएं होती हैं वो डिसॉल्व होने लग जाती हैं वाटर में। ठीक है, और ये ओशन में मिल जाती हैं। द नेक्स्ट ईयर द गणेश अराइव्स अगेन एंड द सेम प्रोसीजर इज कैरिड आउट अगेन। अगले साल फिर से जब गणेश जी आते हैं ये पूरा प्रोसीजर दोहराया जाता है दोबारा से। ठीक है, नाउ यू मे हैव डिजायर टू नो दैट हाउ गणेश गॉट द एलिफेंट हेड। ठीक है, अब आप सभी को ये इच्छा हो रही होगी कि गणेश जी को ये एलिफेंट वाला हेड कहाँ से मिला। ठीक है, ये उनका जो सर है एलिफेंट वाला, ये सर उनको कहाँ से मिला और कैसे मिला। ही इज द सन ऑफ गॉडेस पार्वती। ठीक है, गणेश जी जो थे वो माता पार्वती के पुत्र थे। ठीक है, ही वॉज सिंसियर एंड एन ओबीडियंट चाइल्ड। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा समझदार और आज्ञाकारी बच्चे थे अपनी मम्मा के। ठीक है, देन ही डिड नॉट हैव द एलिफेंट हेड। तब उनके पास एलिफेंट हेड नहीं था, हमारे जैसे नॉर्मल हेड ही था। ठीक है, वन डे हिज मदर पार्वती वॉज गोइंग फॉर अ बाथ। एक दिन जो उनकी माता थी पार्वती माँ, ठीक है, वो स्नान के लिए जाती है। देन शी आस्क्ड गणेश टू कीप अ वॉच at the door and no one would be allowed to come in। ठीक है, उसके बाद वो गणेश जी से कहती हैं कि ठीक है तुम यहीं पर डोर पर खड़े रह के वॉच करो कि कोई अंदर ना आए और किसी को भी अंदर आने मत देना, परमिशन मत देना अंदर आने की। ठीक है, गणेश obeyed his mother and sat at the door as a guard। ठीक है, अब गणेश जी अपनी मम्मा की बातें सुनते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और वो वहीं पर डोर पर गार्ड की तरह बैठ जाते हैं, पहरेदार की तरह। ठीक है, सून गॉड शंकर अपीयर्ड एंड सेड मूव्ड आउट चाइल्ड आई वांट टू गो इनसाइड। ठीक है, अब जल्दी ही वहां पर भगवान शंकर आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे हटो यहाँ से, मुझे अंदर जाना है। ठीक है, सॉरी आई कांट लेट यू इनसाइड। ठीक है, अब गणेश जी कहते हैं कि नहीं मुझे माफ करिए पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ।
My mother has ordered me not to enter anyone inside, said the little Ganesh. अब छोटे गणेश कहते हैं कि मेरी मम्मा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं किसी को भी अंदर जाने ना दूं, ठीक है. शंकर got angry and said, how dare you speak to me, ठीक है. अब जो भगवान शंकर है वो गुस्से में आ जाते हैं. वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की. I will have to fight with you if you don't stop, said the little Ganesh. अब छोटे गणेश कहते हैं कि यदि आप नहीं रुकेंगे तो मुझे आपसे फाइट करनी पड़ेगी, मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है. Then Lord Shankara grabbed his त्रिशूल and chopped off Ganesh's head, ठीक है. उसके बाद भगवान शंकर अपने हाथ में त्रिशूल उठाते हैं और त्रिशूल से गणेश जी के हेड को चॉप्ड कर देते हैं, बिल्कुल काट देते हैं, ठीक है. When Parvati came out, she got shocked and said, my lord, what have you done? Bring him back to life now only, ठीक है. जब माता पार्वती वहां पर आती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगता है. वो कहती हैं कि भगवान आपने ये क्या किया है, ठीक है. मुझे मेरे जो बच्चा है वो जीवित चाहिए, मुझे उसका जीवन वापस चाहिए, ठीक है. Lord Shankar had to find a way to bring Ganesh back due to Parvati's anger, ठीक है. अब पार्वती माँ के गुस्से को देखकर लॉर्ड शंकर सोचते हैं कि वो क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे कि वो गणेश जी को वापस ले आए. His head was laying lifeless on the ground, क्योंकि अब जो उनका हेड था उसमें तो कोई भी जीवन नहीं बचा था गणेश जी के हेड में, क्योंकि वो तो उनकी बॉडी से बिल्कुल अलग हो चुका था, ठीक है. नियर बाय देयर वर एलिफेंट्स, वहीं पर आसपास में एलिफेंट्स थे. लॉर्ड शंकर चॉप्ड ऑफ द हेड ऑफ बेबी एलिफेंट एंड पुट इट ऑन गणेश's बॉडी. अब भगवान शिव एक एलिफेंट के बेबी की हेड को कट करते हैं, ठीक है, और उसको गणेश जी की बॉडी से जोड़ देते हैं, ठीक है. गणेश गॉट न्यू लाइफ विद एन एलिफेंट हेड. अब गणेश जी को एक नई लाइफ मिल जाती है एलिफेंट के हेड के साथ, ठीक है. गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड टू ऑनर दिस डे, और इसी दिन की उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है. ओके, ये थी इस चैप्टर में स्टोरी बच्चों. आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.